नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदित्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल औदित्य एग्जाम प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि विकल्प देखें और उत्तर लगाएं। गणित से यदि आपको गणित विषय से डर लगता है, गणित के कॉन्सेप्ट वाले न्यूमेरिकल पोर्शन से आपको डर लगता है, तो जी हाँ फ्रेंड, ये वीडियो खास आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखिए और 15 नंबर जो पेडागोजी के हैं आपके, इस एक सिंगल मात्र वीडियो से पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को देख करके आप सीख जाएंगे। आज के बाद आपको 15 नंबर बहुत आसान लगेंगे पाना गणित में। तो साथियों, देखते हैं कि गणित विषय में कुछ विकल्प जिसको देखते ही सही उत्तर पहचाने किस तरीके से। जैसे ही आप विकल्प देखें और सही उत्तर पहचानें तो किस तरीके से देखेंगे, कौन कौन से वह शब्द होंगे। यदि तर्क, तार्किक चिंतन, विचार आदि की बात अगर प्रश्न में हो रही हो, तर्क हो रहा हो, प्रश्न में तर्क की बात हो या तार्किक चिंतन की बात हो या विचार की बात हो, किसी भी विकल्प में से आपको दिख जाए, 4 विकल्प आपके पास होंगे, उसमें से तर्क, विचार, चिंतन यदि कहीं विकल्प में आपको दिख जाए तो आप उसको सही मानिएगा, वो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं साथियों, यदि वास्तविक जीवन से जुड़ाव की बात हो, वास्तविक जीवन से जुड़ाव की बात हो, साथ ही साथ पूर्व अनुभव की बात हो रही हो, यदि प्रश्न में वास्तविक जीवन से जुड़ाव, बालक के वास्तविक जीवन से जुड़ाव हो या बालक के पूर्व अनुभव से जुड़ाव की बात कही जा रही हो, इस तरीके का विकल्प यदि आपको देखने को मिल जाए किसी भी ऑप्शन में तो सही लगाना 100% आपका सही हो जाएगा। यह पॉजिटिव टैग वर्ड में आएगा। और साथियों, इसका मैं उदाहरण भी बता दे रहा हूं कि जैसे एक बालक सेब खरीदने गया और बालक को बाजार में सेब का भाव पता चला 40 रुपए किलो है, और इस तरीके से अध्यापक ने वास्तविक जीवन से जुड़ाव करके बालक को सिखाया, तो ये वास्तविक जीवन से जुड़ाव हो गया। अब बात करते हैं, यदि छात्र को अवसर प्रदान किया जाए या अवसर संबंधित विकल्प का भाव अथवा प्रधानता हो, यदि अवसर प्रदान किया जाए और अवसर संबंधी विकल्प का भाव यदि प्रश्न में आपको दिख जाए, विकल्प में यदि छात्रों को अवसर दिया जा रहा हो और विकल्प दिए जा रहे हो तो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। वहीं साथियों, समझ एवं चिंतन पर आधारित, यदि विकल्प में समझ पर आधारित हो रहा हो और चिंतन पर आधारित हो रहा हो, विकल्प यदि समझ पर आधारित हो या चिंतन पर आधारित हो तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉजिटिव टैग वर्ड पर चलते हैं। जब व्यापक विकल्प लगे, यानी कि आपको कुछ ना समझ में आए, पॉजिटिव टैग वर्ड भी ना समझ में आपको कॉन्सेप्ट भी ना समझ में आए, फिर आप क्या करेंगे आखिर। यदि आपको कॉन्सेप्ट भी ना समझ में आए और पॉजिटिव टैग वर्ड भी ना समझ में आए तो जो सबसे बड़ा विकल्प हो, व्यापक विकल्प हो और प्रश्न का सही विकल्प आपको ना पता हो, तब आप लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको विकल्प पता है और सबसे बड़ा आंसर है तो लगा दो। यह ट्रिक तब फॉलो करनी है जब आपको आंसर बिल्कुल पहुंच ही ना पा रहे हो, ऑप्शन के पास आप पहुंच ही ना पा रहे हो राइट आंसर के पास, तब आपको क्या देखना है, व्यापक विकल्प, सबसे बड़ा विकल्प आपका राइट आंसर होगा। और वह कोई कैसे होगा, सभी लोग कहते हैं सबसे बड़ा व्यापक विकल्प राइट आंसर होता है, तो वो कैसे होता है जानिए। पेडागोजी में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी चीजें सारे आंसर सही माने जाते हैं और पूछा जाता है सबसे सही कौन सा है, तो सबसे सही वही होगा जिसमें अवसर भी बालक को प्रदान किया जा रहा हो, जिसमें सामाजिकता भी हो, जिसमें वैविध्यपूर्ण भी हो। तो ये सारी चीजें जब समाहित होंगी तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन होगा, जो विकल्प होगा, तो अपने आप में बड़ा हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा। तो इस वजह से व्यापक विकल्प राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं, गणित बालक को प्रोत्साहन प्रदान करता है। जो गणित होता है, गणित एक ऐसा विषय है जो बालक को प्रोत्साहन प्रदान करता है, अभिप्रेरणा प्रदान करता है। साथ ही साथ गणित विषय जो है वह अन्य विषयों पर, अन्य विषय गणित पर आधारित है, जैसे विज्ञान विषय है वह गणित पर आधारित है। इस तरीके का यदि विकल्प आपको देखने को मिल जाए किसी भी ऑप्शन में तो आप सही लगाइएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं,
गणित क्या करता है, अभ्यास करके सीखने पर गणित विषय बल देता है। करके सीखने पर, अभ्यास करके सीखने पर गणित विषय बल देता है। ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड रहे। ये आपके यदि इतने टैग वर्ड आपको दिख जाएं तो आपके ये आप राइट आंसर होगा। अब उन विकल्प को देखिए जिन विकल्प को देखते ही आपको नहीं लगाना है। निगेटिव टैग वर्ड देख लीजिए कि यदि आपको वह विकल्प दिख जाए प्रश्न में तो आपको वह आंसर आपका बिल्कुल नहीं होगा, वह आंसर आपका नहीं होगा। तो कौन कौन से वह हैं? यदि विकल्प आपसे पूछा जाए, लिखा हो विकल्प में हो गणित उच्च कक्षाओं के लिए है, जी नहीं, गणित बिल्कुल भी उच्च कक्षाओं के लिए, प्राथमिक स्तर पर जो गणित का पठन पाठन होता है वह उच्च स्तर पर नहीं होता है, न ही उच्च कक्षाओं के लिए होता है। तो ये यदि आपको ये विकल्प दिख जाए कि गणित उच्च कक्षाओं के लिए पढ़ाया जा रहा है तो बिल्कुल आपका गलत आंसर है। और साथियों यही आपका राइट आंसर बन जाएगा यदि प्रश्न का भाव नकारात्मक है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो क्या यदि प्रश्न का भाव नकारात्मक है तो यही निगेटिव टैग वर्ड हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड में बदलते हुए वही आंसर हो जाएगा। अदरवाइज यदि आपको दिख जाए गणित उच्च कक्षाओं के लिए है तो आप कहोगे जी नहीं, गणित उच्च कक्षाओं के लिए नहीं है। साथ ही साथ प्राथमिक स्तर पर कदापि नहीं सोचना चाहिए कि इस तरीके के विकल्प को हमें लगाना चाहिए। साथ ही साथ छात्र को व्यावसायिक बनाने के उद्देश्य से गणित विषय का अधिगम कभी नहीं कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गणित का विषय का अध्ययन इसलिए कराना चाहिए कि बालक को रोजगार मिल जाए, बालक व्यवसायी बन जाए। इस तरीके से प्राथमिक स्तर पर जब पठन पाठन गणित का किया जाता है तो इसलिए किया जाता है बालक का गणित के प्रति रुझान हो सके, बालक वास्तविक जीवन से जुड़ाव कर सके, बालक सामुदायिक गणित को सीख सके, बालक में पूर्व अनुभव के आधार पर तर्क विचार चिंतन का विकास हो सके, बालक में बौद्धिक विकास हो सके। ये सारे के सारे गणित के अर्थ होते हैं, गणित के उद्देश्य होते हैं। गणित का जो उद्देश्य है ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि गणित जो है वह प्राथमिक स्तर पर व्यावसायिक बनाने के उद्देश्य से गणित विषय का अधिगम कराया जा रहा हो। यदि आपको इस तरीके का विकल्प आपको प्रश्न में दिख जाए तो आप नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। उच्च कक्षाओं के लिए गणित नहीं होती है और व्यावसायिक बनाने के उद्देश्य से गणित का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। अब साथियों कुछ आपको मैं और चीज़ें बता दे रहा हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वह चीज़ें हैं कि यदि आपके केवल ही मात्र रटना, कंठस्थ करना, याद करना, यदि आपके विकल्प में आ जाए कि गणित के फार्मूले, गणित के सूत्रों को रटा जाता है, कंठस्थ किया जाता है, याद किया जाता है, तो वह ऑप्शन आपका गलत होगा। गणित कभी रटी नहीं जाती, कंठस्थ नहीं की जाती, याद नहीं की जाती। ये आपके आंसर जो होंगे वह गलत हो जाएंगे। साथ ही साथ केवल ही मात्र, यदि प्रश्न के भाव में केवल आ जाए, ही आ जाए, मात्र आ जाए, तो इस तरीके के यदि आपको विकल्प दिख जाएं आपके ऑप्शन में तो आपका वह ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपका ऑप्शन क्या क्या होगा? यदि आपको छात्र से अवसर दिया जा रहा हो, अभ्यास करके सिखाया जा रहा हो, गणित में प्रोत्साहन दिया जा रहा हो, साथ ही साथ समझ चिंतन के आधार पर हो रहा हो, वास्तविक जीवन से जुड़ा हो रहा हो, ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव टैग वर्ड होंगे। उम्मीद करता हूं साथियों यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो जो लाइक वाला बटन है सफ़ेद हो रहा होगा उसको नीला कर दो, प्रेस कर दो, नीला बटन दबा दो। और साथियों इसी तरीके की आपको बेहतरीन और अच्छी पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड और सारी टॉपिक बाय टॉपिक्स तरीके से लाइव सेशंस हमारे लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस, अपडेटेड वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं साथियों एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।